NIOS कक्षा 10 अंग्रेजी पुस्तक 1 पाठ 14 शीर्षक स्टीलिंग एन अटोनमेंट। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। यहाँ प्रश्नों का संकलन पिछले 10 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए पैटर्न पर आधारित है। विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी और ज्यादा समझ हेतु यहाँ सभी प्रश्नोत्तर हिंदी व अंग्रेजी दोनों रूपों में प्रस्तुत है। हिंदी सेक्शन। प्रश्न 1। गांधी के जीवन में सिक्के चुराने का उद्देश्य क्या था? उत्तर। वह रिश्तेदार के साथ धूम्रपान का आनंद लेते थे, इसलिए वह सिक्के चोरी करते थे। प्रश्न 2। वह सिक्का कहाँ से चुराते थे? उत्तर। वह नौकर की पॉकेट मनी से सिक्के चुराते थे। प्रश्न 3। उन्होंने धतूरा बीज क्यों एकत्रित किया? उत्तर। उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। उनके मन में था कि इसके लिए धतूरे का बीज ही उपयुक्त रहेगा। प्रश्न 4। उन्होंने आत्महत्या का विचार क्यों छोड़ा? उत्तर। एकाएक उन्हें अकारण ही मृत्यु का आभास हुआ तो उन्होंने उस विचार को छोड़ दिया। प्रश्न 5। उसके बाद क्या हुआ? उत्तर। उन्होंने धूम्रपान हमेशा के लिए छोड़ दिया। प्रश्न 6। उन्होंने सोना कहाँ से चुराया था? उत्तर। अपने भाई आमलेट से सोना चुराया था, जब उन्होंने गंभीरता से सोचा कि वह चला गया है। प्रश्न 7। क्या हुआ जब उन्होंने अपने पिता को इन सभी दोषों के बारे में लिखित कागज देने और सजा मांगने का साहस जुटाया? उत्तर। उन्हें इससे अहिंसा का पाठ मिला क्योंकि उनके पिता ने उन्हें उनके सभी कामों से मुक्त कर दिया और उन्हें अचानक परिवर्तन मिला और इसने उन्हें लोकप्रिय, विश्व प्रसिद्ध और राष्ट्रपिता बना दिया। प्रश्न 8। गांधी जी अपने एक रिश्तेदार के साथ क्या किया करते थे? उत्तर। गांधी जी और उनके रिश्तेदार धूम्रपान के शौकीन हो गए। मुंह से धुआं निकालकर उन्हें अच्छा लगता था। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे अपने चाचा की बची हुई सिगरेट इकट्ठा करते थे। नौकर की पॉकेट मनी से सिक्के भी चुरा लेते थे। प्रश्न 9। गांधी जी और उनके रिश्तेदार ने अचानक कौन सा कदम उठाया? उत्तर। उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वे स्वतंत्रता महसूस करते थे। साथ ही घृणा के कारण उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। प्रश्न 10। उन्होंने इसके लिए क्या किया? उत्तर। उन्होंने सुना कि धतूरा बीज जहर है और उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे इकट्ठा करना चाहिए। इसके लिए तो वे भगवान के दर्शन करने और अपना जीवन समाप्त करने के लिए केदारजी मंदिर गए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। प्रश्न 11। गांधी जी ने उसके बाद क्या सबक सीखा? उत्तर। उन्होंने पाया कि आत्महत्या के लिए सोचना आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। प्रश्न 12। गांधी जी को कुछ सिखाने वाली 3 घटनाएं लिखिए जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन में पालन किया। उत्तर। आत्महत्या करने का साहस न जुटा पाने पर पहले तो गांधी जी ने धूम्रपान का विचार छोड़ दिया। भाई बाजूबंद के पैसे चोरी करना उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने इन सब के बारे में अपने पिता को लिखा तो उन्हें अहिंसा का पाठ मिला क्योंकि उनके पिता ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें माफ कर दिया। प्रश्न 13। सज्जन लोग बुरा करते हैं और इसे कभी नहीं दोहराते, मूर्ख इसे बार बार करते हैं। आप इस कथन से कैसे सहमत हैं? या बिना इसे बुरा जाने इसे छोड़ना मुश्किल है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? या स्वयं का अनुभव महान सुधारक है? सिद्ध कीजिए। उत्तर। हाँ, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसके बुरे पक्ष को अपने जीवन में स्वीकार करना जरूरी है। अगर किसी ने गलत बिंदु को समझा तो वह इसे अपने जीवन में नहीं दोहराएगा। यह सच है कि अच्छे लोग अपने जीवन में कुछ भी बुरा नहीं दोहराते हैं और कहते हैं कि अनुभव ही किसी का भी वास्तविक स्वामी और सुधारक होता है। कभी कभी लोग किसी की बात और स्पर्श को स्वीकार नहीं करते हैं, और अगर वे इसे अपने अनुभव से समझ लेते हैं तो यह आसान हो जाता है। गांधी जी ने खुद को चोरी और धूम्रपान में शामिल किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये सब दोबारा नहीं दोहराया और पूरी दुनिया में घूमे। प्रश्न 14। गांधी जी के पिता की प्रतिक्रिया कैसी रही? उत्तर। पत्र पढ़कर उनके आंसू छलक पड़े और कागज गीला हो गया। वह पीड़ा से भरा था। उसने सोचा, मैं अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कबूलनामा फाड़ दिया। प्रश्न 15। गांधी जी और उनके रिश्तेदार ने खुद को मारने के लिए क्या क्या प्रयास किए? परिणाम क्या था? उत्तर। गांधी जी ने आत्महत्या करने का फैसला किया। उन्होंने और उनके रिश्तेदार ने जहर लेने की कोशिश की और धतूरे के बीज के बारे में जाना। उन्हें मिल गया। शाम को वे केदारजी मंदिर गए और दर्शन किए। फिर उन्होंने एक सुनसान जगह की तलाश की, लेकिन उनका साहस विफल रहा। उन्होंने 2 या 3 बीज लिए। मृत्यु के विचार ने उन्हें भयभीत कर दिया।
उन्होंने रामजी मंदिर जाने और आत्महत्या के विचार को खारिज करने का फैसला किया। गद्यांश। प्रश्न और उत्तर। हमने बस अपने मुंह से धुएं के बादल छलकते हुए एक तरह के आनंद की कल्पना की। मेरे चाचा की आदत थी, और जब हमने उन्हें धूम्रपान करते देखा, तो हमने सोचा कि हमें उनके उदाहरण की नकल करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम चाचा द्वारा फेंकी गई सिगरेट के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे। टुकड़े, हालांकि, हमेशा उपलब्ध नहीं थे और ज्यादा धुआं भी नहीं निकाल सकते थे। प्रश्न 1। गद्यांश में हम कौन हैं? उत्तर, गांधीजी और उनके रिश्तेदार। प्रश्न 2। उन्होंने धूम्रपान में किस आनंद की कल्पना की थी? उत्तर, उन्होंने अपने मुंह से धुएं के बादलों को निकालने में एक प्रकार की खुशी की कल्पना की। प्रश्न 3। गांधीजी ने किसकी नकल करने की कोशिश की? उत्तर, गांधीजी ने अपने चाचा की नकल करने की कोशिश की। प्रश्न 4। उन्होंने अपने चाचा द्वारा फेंके गए सिगरेट के पैकेट क्यों एकत्र किए? उत्तर, उन्होंने अपने चाचा द्वारा फेंके गए सिगरेट के ढेर एकत्र किए क्योंकि उनके पास सिगरेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। English section. Important questions and answers. Question 1. What was the purpose of stealing coins in Gandhi's life? Answer. He used to enjoy smoking with relative. So he used to steal coins. Question 2. From where he used to steal coin? Answer. He used to steal coin from the servant pocket money. Question 3. Why did he collect Dhatura's seeds? Answer. He decided to commit suicide. It was in his mind that Dhatura seed will be suitable for it. Question 4. Why did they leave the idea of suicide? Answer. Suddenly they felt the shy of death without any reason, so they left it. Question 5. What happened after that? Answer. He left smoking forever. Question 6. From where he stole the bit of gold? Answer. From his brother Atonement. When he thought it seriously, he left stealing in his life. Question 7. What happened when he arranged courage to give written paper to his father about all these faults and asked punishment? Answer. He got the lesson ahimsa from it because his father excused him from all his doing. It got very sudden change and made him popular world fame or father of nation. Question 8. What did Gandhiji used to do with one his relative? Answer. Gandhiji and his relative became fond of smoking. They used to feel nice after keeping the smoke out from their mouth. They had no money, so they used to collect the left cigarette of their uncle. They also used to steal coin from the servant pocket money. Question 9. What step did Gandhiji and his relative take at sudden? Answer. They decided to commit suicide because they had no money and feel independence, so due to disgust they decided to commit suicide. Question 10. What did they do for it? Answer. They have heard that Dhatura seed is poison and they must collect it to fulfill their purpose. At first they went to Kedarji temple to have the darshan of Bhagwan and finish their life, but they could not do so. Question 11. What lesson had Gandhi found after that? Answer. He found that thinking for suicide is easy but doing is very difficult. Question 12. Write the 3 events which taught something to Gandhiji and he followed on these in his entire life. Answer. At first Gandhiji left the thought of smoking when he could not arrange the courage of committing suicide. He left stealing after a bit from brother Atonement. When he wrote to his father about all these, he got the lesson of ahimsa because his father excused him without thinking anything. Question 13. Gentlemen do bad only once and never repeat it. Stupid do it again and again. How so for? You agree with this statement? Or, without knowing bad it is difficult to leave it. Are you agree? Or, self-experience is the great leader reformer, prove it. Answer. Yes, to leave any bad habits it is must to accept the bad side of it in our life. If anyone understood wrong point he will not repeat it in his life. It is fact that good persons do not repeat anything bad in their life and say experience is the real master and reformer of anyone. Sometimes people do not accept the things and touching of anyone, and if they understand it by their experience it becomes easy to leave it. Gandhiji involved himself in stealing, smoking, but he did not repeat all these in his life again and wandered the entire world. Question 14. How did Gandhiji's father react on confession? Answer. On reading the letter, his tears trickled down and made the paper wet. He was full of agony. He closed his eyes in thought and then tore up the confession note. Question 15. What efforts did Gandhiji and his relative make to kill themselves? What was the result? Answer. Gandhiji decided to commit suicide.
He and his relative tried to get poison and knew about dhatura seeds. They got them. In the evening they went to Kedarji Mandir and had the darshan. Then they looked for a lonely spot. But their courage failed. They took 2 or 3 seed. The thought of death made them afraid. They decided to go to Rimji Mandir and to dismiss the thought of suicide. Passage questions and answers. We simply imagined a sort of pleasure in emitting clouds of smoke from our mouths. My uncle had the habit, and when we saw him smoking, we thought we should copy his example. But we had no money. So we began to collect stumps of cigarettes thrown away by my uncle. The stumps, however, were not always available and could not emit much smoke either. Question 1. Who are we in the passage? Answer. Gandhiji and his relative. Question 2. What pleasure did they imagine in smoking? Answer. They imagined a sort of pleasure in emitting clouds of smoking from their mouths. Question 3. Whom did Gandhiji try to imitate? Answer. Gandhiji tried to imitate his uncle. Question 4. Why did they collect stamps of cigarettes throws by their uncle? Answer. They collected stumps of cigarettes throws by their uncle because they had no money to buy cigarettes. Question 5. Why could the stumps not satisfy them? Answer. The stumps could not satisfy them because it could not emit much smoke. Question 6. Another word or phrase for emitting is. Answer. Copy. Prastuti Samapan. Aapka dhanyavad. Disclaimer: this notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.